इसमें तो मुझे जो मिला है कि नाउ हाउ माय सेल्स टीम टू बी ड्राइव, तो इसमें से काफ़ी सारा जो इनपुट्स आपने माइंडसेट का दिया है, अप्रोचिंग दिया है, प्रोबिंग दिया है, वी आर ऑलरेडी डन, वी हैव सीन द वीडियोस ऑफ कैम प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स विथ माय टीम, बट अभी उसको स्ट्रक्चर करने के लिए दिस ट्रेनिंग हैज गॉट मी लॉट ऑफ इनसाइट्स. वी हैव डन सीन द वीडियो, वी हैव डन सम एक्सरसाइज आल्सो, बट वो स्ट्रक्चर नहीं हो पाया. बट नाउ विद दिस टोटल 4-5 डेज का जो हमारा सेशंस हुए और जो प्रेजेंटेशन आपने दिए, now I have made a lot of notes on how to make the structure, documents and structure and give them the task. That is my best learning. ओके सर, मैं ये चाहता हूँ, मुझे सबसे बढ़िया आपने ये चीज लगा, वो एक सेल्स कॉल का आपने जो प्रोसेस बताया था ना, लीड से लेके क्लोजिंग तक पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, वो मुझे सबसे बेहतरीन लगा. और मतलब अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद आपको पूरा का पूरा रिजल्ट देंगे. कुछ परेशानी आएंगी तो आपको फिर से परेशान करेंगे. सर सबसे बड़ा तो ये लास्ट वाला जो है 65 हैबिट्स जो एक्सरसाइज आपने दिए ना नेक्स्ट 100 डेज में, ये मेरा सबसे बड़ा टेक अवे मेरे लिए और मेरे टीम के लिए होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो सेल्स का प्लानिंग, मार्केटिंग का प्लानिंग, एक कंप्लीट पैकेज आप दिए हैं जिसमें मतलब टीम भी ट्रेन हो सकते हैं और अच्छी तरह से सेल्स का फनल मैनेजमेंट भी किया जा सकता है, सेल्स का एक्टिविटीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है. एवरीथिंग, ऑल एस्पेक्ट्स हैज बीन फुल्ली गिवन प्रायोरिटीज इक्वली एंड इट्स अ कंप्लीट पैकेज. जी, ये प्रोग्राम में कुछ ऐसे कोई चीज नहीं है जो सेल्स पर्सन के लिए काम ना आए. मुझे तो लगता है इससे कुछ ज्यादा है ही नहीं है, क्योंकि आपने इसमें फर्स्ट सेशन में अपनी लाइफ कैसे जीनी है वो भी बता दिया. सेकंड में अगर आप मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, कंपनी है आपकी खुद की, तो कैसे आगे बढ़ाना है. और लास्ट सेशन अभी आज में था, उसमें तो आपने जैसे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा का पूरा आपने ले लिया. यानी किसी को भी कहीं पे भी चल के प्रॉब्लम आए तो ये एक बार ये वापस पीपीटी देखेगा या वो एक्सेल खोलेगा तो अपने आप ही उसको आंसर मिल जाएगा कि वो कहाँ पे अटक रहा है. सर जो सबसे बड़ी बात है ना, जो अभी जैसे स्पान को प्रोसेस को मैंने बहुत ही बारीकी से स्टडी किया हुआ है और काफी उसमें मैंने, यानी कि हमारे यहाँ टीम में हमने बनाया स्पान को फॉर्म भी हम अपने कस्टमर का बनाते हैं, वो सब हमने रेडी किया हुआ है. लेकिन एक जो आपका मार्केटिंग वाला जो था 3 पिलर्स ऑफ मार्केट, अपने सेल्स के जो मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस प्लानिंग, बराबर, वो तीनों उसके ऊपर थोड़ा मेरा ट्रिगर मेरे को कर गया. दूसरी बात, वो मार्केटिंग के लिए हमारा थोड़ा सा प्लान किया, वी आर द मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स, हमको मार्केटिंग करने की जरूरत ही, हमेशा सोचते हैं मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि हमारा कस्टमर जो भी है वो फेसेस है, हम वी आर नॉट द फेस, वी आर इन द बैक, मींस हम पर्दे के पीछे का कलाकार है, तो हमको मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती. लेकिन हाँ, हमारे कस्टमर के पास जाने के लिए हमको मार्केटिंग की जरूरत है. हमारे जो भी कस्टमर्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, सपोज कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कस्टमर, बड़ा कस्टमर हमको ड्राइव करते हैं, क्योंकि अगर हमने कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बनाई हो, वो लोग अगर उनके दिमाग में नहीं बैठ रहा, वो लोग नहीं सोच रहे, वो लोग सोच रहे कि कुछ अलग सोच रहे, उसका कुछ दिमाग कुछ अलग तरीके से जा रहा है, तो वो लोग हमको ड्राइव करना शुरू कर देते. तो मैंने यहाँ से ये सीखा है कि वो लोग हमको ड्राइव ना करो, हमारी प्रोडक्ट बेचनी है जो हमने क्रिएट की, तो उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा, तो वो भी एक थोड़ा सा मेरा टेक अवे है. और आज जैसे कलिंगा सर ने बताया कि जो आज आपने पूरा 65 हैबिट्स, यानी जो एक्सेल शीट आज आप हमको शेयर करने वाले, मैं चाहूंगा कि उसमें कम से कम 10 हैबिट्स में कुछ चेंज करूंगा. 10 से 12 हैबिट्स में मैं ये 100 डेज में 10 से 12 हैबिट्स में चेंज करके दूंगा, ले लूंगा बाहर. जहां पे मेरा ग्राफ होगा 2 या 3 होगा, वो 5 तक ले जाने की मैं प्रयत्न में मेरी एफर्ट रहेगी. सर मैं तो बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता सकता हूं कि अभी तक हम हमारे बिजनेस में ब्लाइंड थे. यू आर ए आई ओपनर. थैंक यू भगवान जी, थैंक यू. तो हमारा विजन दिखाया, टारगेट दिखाया, सब कुछ आपने दिखाया. अभी तक तो हम लोग ऐसे ब्लाइंडली कर रहे थे, भाई बस ऐसे करना, बस बिजनेस करना और कुछ नहीं है. लेकिन आपने हमारी आंखें खोल दी है, तो अभी पूरा क्लियर हो गया है सर. Thank you, Bhagavan. It's actually, see, I was just comparing with the sales process what Mr. Santosh Nara used to give. That is actually a practical session, and this is more of a working session. If you watch that CD first and do this, this is actually give a guideline and way forward to take it to the next level of sales. But that is actually giving a best mindset, and this is a practical guide which actually help the salesmen to plan it properly and execute it. It's an execution part basically.
थैंक यू सर पहले तो आपको कि अभी हम जो क्या कर रहे थे और अभी हमको क्या करना पड़ेगा वो सारा आपने पूरा ब्रीफ में डीपली समझाया है कि अभी हमारा गलती कहाँ पे था। हमको तो ऐसा ही सोच रहे कि हम जो राइट कर रहे थे, लेकिन अभी हमको पता चला है कि क्या हमको चेंज करना पड़ेगा कि आने वाला जो टाइम है कि उसमें अपन और उससे बेटर आगे जा सके। वो उसके बारे में पूरा हमको जो रोड मैप बोलते हैं वो रोड मैप हमको पूरा मिल गया है सर आपकी तरफ से। बालाजी सर, जब 10 तारीख को संतोष नायर ने मतलब वेबिनार किया और अनाउंस किया कि हम ऐसा एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, तो मेरे जो सर है वरुण सर और दिलीप सर, उसका फोन आया मुझे कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो तेरा क्या ख्याल है, तू भी आ जा। तो मैंने बोला नहीं, मैं संतोष नायर आएंगे तो ही मैं आऊंगा, मैं दूसरे कोई भी आएगा तो मैं नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे संतोष नायर का मैं सीढ़ी देखता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि जैसा लोग है, जैसा लोग उसके बगल में बैठे हैं उसकी तरह से ही वो मतलब पूरा समझाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका मतलब इतना कुछ रहेगा, क्योंकि आपको मैं फर्स्ट टाइम देखने वाला था और आपका कुछ परिचय नहीं था। बहुत मजा आया, आपने जो बताया है वो रियली में हम करते थे अभी तक, कि पहले आपने जो बताया कि इस तरह के ट्रैप्स है, प्रेजेंटेशन ट्रैप्स, असम्पशन ट्रैप, वो सब हम फॉलो करते थे, तो आपने वही बताया जो हम अभी गलत कर रहे थे, तो वो बड़ा मुझे मजा आया कि हमने जो गलत किया है तो उसको ठीक किस तरह से हम कर सकेंगे आगे भी। सर ये सभी लोग ने मिलकर काफी सारा बता दिया है। मैं शॉर्ट में ब्रीफ में ये कहना चाहूंगा कि अभी तक मैं और मेरी जो सेल्स टीम है जो काम करती थी, तो हमको ऐसा लगता था कि बेस्ट जो है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी तक हम बोल सकते हैं कि प्रोएक्टिव थे, बराबर। तो प्रोएक्टिव के आगे का स्टेप क्या था वो एक्चुअली हमें पता ही नहीं था, तो यहाँ पे आके पता चला कि प्रोएक्टिव के आगे एक एडेप्टिव है। तो हमको अभी एडेप्टिव बनना है और मतलब हमको ऐसी कोशिश करना है कि हम जब जाएंगे तो एक इमेज, हम किसी का आइडल, एक आइडल बन सकते हैं कि हमको इस ये सेल्स पर्सन की तरह बनना है। जैसे अभी संतोष नायर है, आप हो कि हमको संतोष नायर की जैसा बनना है, तो एक ऐसा इमेज हमारी तरफ से हम खड़ा कर सके। और स्पेशली रोल मॉडल बनना चाहेंगे आप? जी सर बिल्कुल। और स्पेशली आज के सेशन में आज का सेशन भी अमेजिंग था, वंडरफुल था, मगर 3-4 टॉपिक ऐसे थे जैसे कि मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा है कि फॉलोअप कैसे करना है, मतलब फॉलोअप का एक तरीका कैसा होना चाहिए, उसका कॉल कैसा होना चाहिए। दूसरा कि जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि क्लोजिंग के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मतलब कौन कौन कैसे टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं। और 3 टाइप के जो मेन ऑब्जेक्शन होते हैं, एक प्राइस का होता है, एक प्रोडक्ट का होता है और एक कंपटीशन का होता है। तो अमेजिंग, ये सबके लिए, मतलब हमारे लिए और सबके लिए एक वेरी यूजफुल एंड एक इंटरेस्टिंग सेशन रहा सर। और आगे भी ऐसे ही आप हमको माहिती देते रहेंगे, ऐसी आपसे आशा रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच वरुण। एक्चुअली सबने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, so I'm finding a little कि कुछ रह तो नहीं गया है, but yes there is something जो मुझे लगता है कि वो मुझे काफी प्रोडक्टिव बनाएगा। एक तो स्टार्टिंग जब हुई जब असेसमेंट हुआ उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी, स्टार्टिंग फ्रॉम माइंडसेट, देन प्रोसेस एंड द लास्ट थिंग दैट इज टिल द क्लोजिंग ऑफ द सेल, जो सारी चीजें हुई। एंड मेरा जो सबसे वीकेस्ट मेरा एज पर असेसमेंट था प्रोसेस, तो वो भी बहुत सारी प्लानिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट जो लगा दैट वाज प्लानिंग, क्योंकि वो जो आपका 6th एक्सरसाइज था, 8th एक्सरसाइज था, सो मैंने उसको अभी किया भी है, इवन आई एम प्रोग्रेसिंग फॉर दैट। एंड आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम माइंडसेट, देन टास्क ओरिएंटेशन, देन द फाइनल रिजल्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो एंड द वे यू स्पीक, सो वो काफी इन्फ्लुएंसिव भी है, so उसे मजा भी आता है सर सुनने में। I think थैंक यू आशी। मेरे को कुछ ऐसा शेयर करना है जो कि इस ट्रेनिंग रिलेटेड तो है बट नॉट एग्जैक्टली द रिजल्ट्स। मेरे को कुछ ऐसा बोलना है कि नॉर्मली क्या होता है कि अब सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनीज ऑफर करती हैं ज्यादा इंसेंटिव्स। उससे क्या होता है
कि इंसेंटिव के चलते लोगों में ये आ जाता है कि मुझे पैसा ज्यादा कमाना है, तो कभी कभी वो फॉल्स कमिटमेंट करके भी कुछ इधर उधर का बोल के भी बिजनेस उठा लेते हैं, और कभी कभी कोई टारगेट अचीव नहीं करता है तो जॉब छोड़ देता है और उसको डिमोटिवेट होके दूसरा कुछ देखता है, या फिर ऐसा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। बट व्हाट आई अंडरस्टूड, लाइक मैंने अभी तक 3 नेशनल बिल्डर के साथ भी काम किया हुआ है इन माय 5 years ऑफ रियल एस्टेट करियर, बट मैंने कहीं पे इस तरह का ट्रेनिंग नहीं अटेंड किया था। एंड दिस कंपनी आई हैव जॉइन्ड जस्ट 1 month back, but I really grateful and thankful to my MD who actually thought of using this time to this optimum level, और इन्होंने ये ट्रेनिंग अरेंज किया। और ट्रेनिंग में क्या बेस्ट पार्ट था कि अभी अगर जो बंदा मेरे पास है मैं उसको गधे से घोड़ा बना सकता हूँ, देयर इज अ चांस, तो मैं उसको डिमोटिवेट क्यों करूँ, मैं उसको दूसरे वे से क्यों यूज ना करूँ। सो दैट इज द थिंग आई फाइंड इट रियली गुड। Thank you, Jasmita. Thank you. Sir, really, this is enlightenment for me and my team also. Really, this is very systematic approach. Though we are dealing with the farmers and the rural communities, the small growers. So this systematic approach will find very importance in our day-to-day approach also. And it will add lots of new things. Even we will try to educate the small topics among our counterparts who cannot join this training, so we can explain them very short processes to implement in the routine practices to get maximize the outcomes and spread of this training to most of the people. सर पहले तो ट्रेनिंग बहुत अच्छा था आपका। नॉर्मली हम लोग सर संतोष नायर जी का सब ट्रेनिंग देखे हुए, रेड टू ब्लू, टाइम मल्टीप्लायर, टाइम कॉन्फिडेंस के ऊपर भी था 2-3 ट्रेनिंग। मैंने टाइगर भी किया हुआ है सर उनका। तो और सर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि मेरे पास टोटल 83 प्रोडक्ट है, तो हम लोग के कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जैसे कमोडिटी भी है। तो जैसे आपने जो वो माइक्रो लेवल पे जो प्लानिंग बताई थी वो नॉर्मली हम अपनी टीम के साथ नहीं करते हैं, जो बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से टीम अपनी फेल होती है। तो वो एक आई ओपनर था सर हमारे लिए। दूसरा सर जो आपने वो 65 आपकी जो एक्सेल शीट में जो थी, जैसे जयदीप भाई ने भी बताए थे कि जैसे ही आपने वो जो दिखाई, मैंने तभी सोच ली थी कुछ ऐसी चीजें जो अपने पर्सनल लाइफ में भी करना चाह रहे हैं पर नहीं कर पाते हैं, तो मैं शायद उसको भी उसमें इम्प्लीमेंट करूंगा सर। और बहुत ही सर वंडरफुल था आपका ट्रेनिंग, आपकी एनर्जी लेवल, आपका कामनेस, और सर माइंड ब्लोइंग था सर। एक्चुअली इससे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं तो ठीक ठाक कर देता हूँ। एक्चुअली मेरा एक बुरी आदत है कि मैं पहले में आपको बताया था कि मैं गुड लिसनर नहीं हूँ, मैं सुनता कम हूँ। कस्टमर जो बार बार बोलते हैं मैं कम सुनता हूँ, वो ज़्यादा बोल देता हूँ, उसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। सर एक्चुअली मैं मेरा थॉट एक शेयर कर रहा हूँ सर। जब मेरे को कलिंगो सर ने दिया था, जो SMS किया था, आर यू ज्वाइनिंग इन दिस सेल्स ट्रेनिंग, तो मैं सोच रहा था कि सेल्स ट्रेनिंग में ज्वाइन करूँ या अदर फाइनेंशियल मेरा क्लासेस भी हैं मैं ज्वाइन करूँगा। तो फिर भी सर ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया तो मैं यस कर दिया था। तो अभी देखा जाता है इसलिए वेरी गुड सेशन। एंड मैंने तो इतना सारा ऑनलाइन कोर्सेस किया है, बट इतना आप लोग होमवर्क दे रहे हैं ना, मैंने पार्टिसिपेंट को बाय द वे टच करने के लिए, तो ये मैंने बहुत अच्छा लगा। तो खुद का ग्रोथ करने के लिए आप टाइम टू टाइम तो बहुत सारा फॉलो कर रहे हैं। तो ऑल द एक्सरसाइज आर वेरी गुड एंड यू आर थैंक यू सर, बालाजी सर, थैंक यू सो मच। First of all, thank you very much, sir, Balaji sir and Ved sir, for arranging such a wonderful training program. और इसमें मतलब पूरा प्रोग्राम ही आपका काफ़ी इफेक्टिव था। और मेरे को और मेरी टीम को जो पर्टिकुलरली इसमें फ़ायदा होगा, हम कुछ चीज़ इसमें कर रहे थे, आपके हिसाब से कर रहे थे, उसमें हम और फाइन ट्यून करेंगे। और जो नहीं कर रहे थे, जैसे सेल्स प्लानिंग है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और माइंडसेट से जो स्टार्ट होता है, इनसाइड आउट जर्नी, तो जैसे एंटरप्रेन्योर का शायद माइंडसेट होगा, लेकिन सेल्स पर्सन जो मेरे मैनेजर बैठ रहे उसका उस लेवल का माइंडसेट नहीं होता है, या कुछ वो प्रोग्रेसिंग होता है। तो माइंडसेट से इवन मेरे मैनेजर को भी अगर उसका माइंडसेट इस तरह हो जाता है, ग्रोथ एंड एंटरप्राइजिंग, तो दे कैन डिलीवर वंडरफुल रिजल्ट। वो माइंडसेट लेके अगर वो सेल्स प्लानिंग, मार्केटिंग प्लान और सर्विस प्लान करते हैं, then we can achieve greater heights. So these are the key takeaway for me. And throughout the life मैं enthusiastic learner हूँ,
कुछ भी मेरे को मेरे रिलेटेड लर्न मिलता है तो लर्निंग में उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करता हूँ. So you implementation. So with team, implement very diligently and enthusiastically. So whatever learning we have acquired, we will gain maximum benefit of that. Sir, thank you so much. Sir, starting to end all the sessions are very wonderful. आपका एनर्जी लेवल सर बहुत बढ़िया था और आपने हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की, साथ में एग्जांपल इतने बढ़िया भी दिए और वो भी प्रैक्टिकल सर, इसीलिए समझने में बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया सर. थैंक यू सर. अच्छा सर, ये देखिए बेसिकली मुझे आपका और वेद साहब का ये सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड में मैं बोल रहा हूँ आपको कि इंफॉर्मेशन ऑलवेज अवेलेबल इन ऑनलाइन. करेक्ट. बट एडवाइस इज नेवर अवेलेबल ऑनलाइन. तो हमें आपकी एडवाइस मिली है सर, नॉट ए इंफॉर्मेशन. रियली बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है हमारे लिए एंड मैं मेरे स्टाफ के लिए भी एडवाइस कर रहा हूँ और प्लानिंग कर रहे हैं. यस सर. थैंक यू. Thank you so Thank you, Bharat sir. Thank you, Bharat sir. Thank you so much. You've been very silent but very active throughout the 6 days of thing. I've been watching you from behind. But yeah. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. सर एक्चुअली ये जो हमारा ट्रेनिंग था यहाँ पे तो बहुत सारा कुछ हमको जानने को मिला और इसमें सर ज्यादा हम रहते हैं सर टेली एग्जीक्यूटिव के लिए, तो इसलिए हमको बहुत फॉलोअप के लिए जो आप समझाए सर जो टॉपिक था, तो उसमें हम फॉलोअप को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हमारे प्रोसेस में, तो ये बहुत अच्छा लगा सर. मैं कोशिश करूंगी कि मेरा जो भी फॉलोअप कॉल्स है और मेरा कस्टमर्स है तो मैं उन लोगों के साथ सर अच्छे से बात करूंगी और उनको सर अच्छे से फॉलोअप करूंगी. इसलिए सर अच्छे से फॉलोअप करके टॉपिक को सिखाया. जो कलिंगा जी ने आप सबके ऊपर भरोसा करके अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को इधर लाया है, every one of you should help him and make EVOS the number one in the new projects that you are planning. Thank you Balaji sir, thank you Ved sir. Thank you so much. हम लोग सर टेक्निकल पर्सन है यानी इतना सेल्स और मार्केटिंग में इतना डीपली हम लोग नहीं जाते थे, यानी हम लोग फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का काम करते हैं तो हमारा सब टेक्निकल पे ज्यादा फोकस रहता था. लेकिन लास्ट 2 ईयर से हमको लग रहा था कि हमको सेल्स में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो हम लोग मार्केटिंग प्लानिंग इतना नहीं करते थे, लेकिन हम लोग लिस्ट बनाते थे कस्टमर का, उसको फॉलो करते थे और सब प्रोसेस करते थे और बहुत सारा हम लोग जो हमारा इंस्टिंक्ट होता है उसके हिसाब से करते थे, लेकिन इतना सिस्टमेटिक कभी सुना नहीं किया नहीं काम. तो जो हमारे बहुत सारे लूप होल्स है वो हमने जाना है और अभी मेरा जो पार्टनर है वो भी नेक्स्ट जो भी आपका ट्रेनिंग रहेगा वो 100% करेगा और जो अपना सेल्स टीम है वो धीरे धीरे सब इसमें आएगा. So I have 2-3 things to share with the group. यहाँ पे जो आपने बताया कि सबसे पहले एक the process को follow करना, it is much more important than expecting the results for the outcome. तो एक क्योंकि हमारी टीम बैठी हुई है सर like from EVOS family, and सबसे important मेरा take home रहेगा कि it is not only the responsibilities of sales and marketing, they should interact with the customer. It's an company's effort. Starting from you go to account section, you go to the reception, मतलब एक customer को कैसे greet करके office के अंदर लेके आना है, ये process मैं definitely चाहूंगा कि हमारे office में ये बिल्कुल एकदम process पे आ जाए, so that this is not only just because कि EVOS को इससे फायदा होगा, individually जो भी इस कैपेबिलिटीज को अडेप्ट करते हैं उनके लिए भी लॉन्ग रन में ये बहुत ही बढ़िया सा टेक है सर. सो दिस इज व्हाट एंड लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक Kalinga sir for taking this pain and effort for making all the team to sit together and learn. First of all, thankful to both of you, my coaches Balai sir and Ved sir. And it was really great experience for me. Actually अभी बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइक मार्केटिंग प्रोसेस जो हम नहीं करते थे, कैसे मार्केट में प्रोसेस करना है, फिर उसके बाद कैसे फॉलो अप के लिए हम कभी भी मन किया तो कस्टमर को कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, तो वो चीज है कि अकॉर्डिंग टू यू कि कैसे टाइमिंग के हिसाब से कैसे मैसेजेस बना के किस टाइम पे कैसे कैसे फॉलो अप कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट सेल्स क्लोजिंग, जो उसके बाद एक हम अच्छे से सेल्स को क्लोज कर सकते हैं.
तो काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। ये 6 days यादगार रहे इस क्वारंटाइन में, और आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली अपनी लाइफ में, और आपको भी टाइम टू टाइम याद करते रहेंगे सर। एंड 100 days का चैलेंज के बाद फिर मिलेंगे अपन। Definitely sir. Yeah. Firstly, I would like to thank Balaji sir and Ved sir for giving such a wonderful presentation. इसमें कुछ सर ऐसे थे कि कुछ प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा था पहले से, एंड काफी सारे नए प्रोसेस हुए कि जिसमें आपने एक्चुअली वो आई ओपनर है, और कुछ पहले के जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा था वहां पे मेरे स्किल्स डेफिनेटली शार्पन होंगे सर। इसमें और कुछ ऐसा ये भी चीज समझ में आया कि सर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, लाइक some are drivers, some are analytical, some are expressive, some are amiable. So पहले हम लोग वो नजरिए से नहीं देखते थे इतना, अब हम लोग वो नजरिए से देखेंगे जिसमें that will be easy for us to convert the sales. Correct. Thank you Nilesh, thank you, all the best to you. Thank you sir, thank you. Sir, firstly I am thank you to you. काफी अच्छा लगा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद में। काफी ऐसी चीजें थी जो मेरी ड्रॉबैक था, मेरा प्लानिंग नहीं था पहले ठीक, और फिर बाद में फॉलो अप करने का वो सब प्लानिंग करते थे, लेकिन कुछ बेस पे गलत था कि जहाँ तक पूरी तरह ठीक नहीं था, वो काफी कुछ सीखने को मिला। और आपका एक तरीका एक्सप्लेन करने का तरीका पूरा एक लाइन में, वो काफी अच्छा लगा मेरे को, कि ये नहीं कि एक लाइन में जो एक्सप्लेनेशन था पूरा क्लियर होना।